हाय गाइस, वेलकम टू एजुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे उससे थोड़ा हटकर है। हाँ, उसका पार्ट जरूर है लेकिन उसके साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं होता है, उससे हम बिल्कुल भी वैसा नहीं कहेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा शॉर्ट हमने रखा है क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे थोड़े लेंथी थे, जिस वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता था। तो अब हम एक ही टॉपिक को बाइफरकेट करके आपके सामने रखेंगे। हाँ, कंटिन्यूटी में चलेंगे सो दैट कि आप इंजॉय भी कर सकें, स्टडी भी कर सकें, साइड बाय साइड आपको बोर बिल्कुल ना हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजेंसीज क्या है, कौन से वो माध्यम है या कौन सी वो एजेंसीज हैं जो एजुकेशन को क्या करती हैं, दुनिया तक पहुंचाती हैं। एजेंसीज का मतलब कौन कौन से स्रोत हैं हमारे, जो हमारी कंपनीज हैं जो एजुकेशन सेक्टर को आगे तक लेकर जा रही हैं। एजुकेशन का आपको मतलब पता है, अभी तक जान गए होंगे, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है? एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन नीड अ सोर्स which transmit certain thing of education to others। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एजेंसी क्या है? एजेंसी ऑफ एजुकेशन नीड्स अ सोर्स। ये एक सोर्स चाहते हैं, ये एक माध्यम चाहते हैं which transmit the certain thing, जो कुछ चीजें हैं एजुकेशन की, शिक्षा की कुछ चीजें हैं वो दूसरों तक पहुंचा सके। Every society develops some agencies in order to transmit its culture and social heritage to the next generation। और हर सोसाइटी क्या है, कुछ ऐसी एजेंसी जरूर डेवलप करती है जो हमारे कल्चर को, जो हमारे सोशल हेरिटेज को अगली जनरेशन तक लेकर जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, वो आगे तक लेकर जाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पता चलता है एजुकेशन के माध्यम से। तो वो जो है वो हमारी जो संस्कृति है उसको ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट जनरेशन तक। तो एजेंसी का काम क्या है कि अपने जो संस्कृति है हमारी, अपने जो हेरिटेज है हमारे, अपने जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाना। यह आपको क्लियर हो गया कि एजेंसी क्या है? एक ऐसा स्रोत है हमारे पास, एक ऐसा चीज है जो हमारी नॉलेज को अगली जनरेशन तक लेकर जाती है। क्लियर? Agencies are specialized institution established to carry out the function of education। एजेंसीज क्या है? स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये विशेष होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जो एजुकेशन के फंक्शन है, जो शिक्षा के जो फंक्शंस हैं उसको स्मूथली चलाया जा सके। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, जो कि बच्चे की शिक्षा से सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंसर्न करते हैं। ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के एजुकेशन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज में हमने इसको क्लासिफाई किया है। पहली है हमारे पास फॉर्मल एजेंसी, सेकंड है हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसी एंड थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजेंसी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल एजेंसी की कि फॉर्मल एजेंसी क्या है हमारे पास। फॉर्मल दैट मीन्स डायरेक्टली, जो सीधे तौर पर हमें एजुकेशन देती है। इन फॉर्मल टाइप ऑफ एजेंसी एवरीथिंग इज डन इन अ फॉर्मल वे। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं इसमें डायरेक्टली करते हैं। इट इज ऑल प्री प्लान्ड, और ये प्लानिंग के थ्रू होता है, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। इट हैज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड विद दोज मोटिव इट्स फंक्शन। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सामने हम रख कर चलते हैं, अपनी दूरदर्शिता में सामने रख कर चलते हैं कि ये हमें क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं। और कुछ जो है मोटिव्स होते हैं जो फंक्शन के तौर पर हम क्या करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। देयर इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट करिकुलम, और इसका जो करिकुलम होता है बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, प्रॉपर तौर पर हम बताते हैं उसके बारे में, और क्लियर रहता है, हर एक इंसान के लिए क्लियर कट
होता है। फॉर्मल एजेंसी फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो डायरेक्टली हमें एजुकेशन देता है, जिसका एक प्लान होता है, जो सारी चीजें उसमें प्लानिंग के थ्रू होती हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ व्यूज होते हैं जिनको लेकर हम आगे चलते हैं। फॉर्मल एजेंसी की जो थोड़ी सी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस अगले टॉपिक्स में जरूर करेंगे, वो है कि हम जिन चीजों को प्रॉपरली किसी दूसरी जगह तक या किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर करिकुलम में, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजेंसी कहते हैं। अब एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो फॉर्मल है उनमें कौन कौन सी एजेंसी है? सबसे पहले है स्कूल और कॉलेज। ये डायरेक्टली आपको एजुकेशन देते हैं, एक प्लान्ड वे होता है, करिकुलम होता है जो आपको एजुकेशन देता है। द म्यूजियम जो है हमारे, वो भी आपको क्या करते हैं? डायरेक्टली एजुकेशन देते हैं। द चर्च जो है वो भी हमें क्या करता है? डायरेक्टली हमें एजुकेशन देता है। इसी तरह रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एजुकेशन देते हैं, लेकिन चर्च जो है वो डायरेक्टली हमें एजुकेशन देता है। द आर्ट गैलरी, जो आर्ट गैलरी है वो भी हमें क्या करती है? डायरेक्टली हमें एजुकेशन देती है। ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आप कह सकते हो सोर्सेज हैं जो हमें एजुकेशन देती हैं फॉर्मल वे से, सीधे तौर पर। स्कूल कॉलेजेस हो गया, चर्च हो गया, म्यूजियम हो गया, आर्ट गैलरी हो गया, ये हमें क्या करते हैं? डायरेक्टली हमें एजुकेशन देते हैं। अब आती है बात इनफॉर्मल एजेंसी की। इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजेंसी, द इनफॉर्मल एजुकेशन मोस्टली फंक्शन इन अ नेचुरल वे। ये जो एजेंसी है ये नेचुरल वे में काम करती है। देयर इज नो डेफिनेट रूल एंड रेगुलेशन, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट रूल्स या रेगुलेशन नहीं होता है। नथिंग इज प्री प्लान्ड इन देयर, मतलब कि कोई भी चीज वहां पर क्या है कि प्री प्लान्ड नहीं होती है, कुदरती तौर पर जो चीजें चलती हैं उसे कंटिन्यू करते हैं। दे परफॉर्म एजुकेशनल फंक्शन जस्ट इंसिडेंटली और एंड इनडायरेक्टली। ये इंसिडेंटली कोई चीज आप दे देते हैं, आपको जो एजुकेशन आपको देनी है वो इंसिडेंटली या इनडायरेक्टली जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। पहली थी फॉर्मल जो प्री प्लान्ड और डायरेक्टली आपको देती थी। सेकंड है इनफॉर्मल जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, इंसिडेंटली अगर आप कहें तब देती है, या फिर इनडायरेक्टली आपको कोई भी नॉलेज दे दी है तो वो इनफॉर्मल एजेंसी होगी। अब इनफॉर्मल एजेंसी में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारी फैमिली आती है, हमारा घर आता है, कम्युनिटी आती है या सोसाइटी आप कह लें वो आती है, पीयर ग्रुप जो हमारा ग्रुप होता है फ्रेंड्स का वो, या फिर आप बात करते हैं मास मीडिया की, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। ये हमें क्या करते हैं? इनडायरेक्टली जो है कोई एजुकेशन दे जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इसका कोई भी पर्पस नहीं होता है। क्लियर? ये है हमारा इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें आता है नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन दैट ऑकर आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं, मतलब कि नहीं होती है, आउटसाइड होती है उससे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली with the terms such as community education, adult education, lifelong education, second chance education, etc. इसे हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन भी कहते हैं, अडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं, कम्युनिटी एजुकेशन भी कहते हैं, लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं होती, ना ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरह होती है। It refers to a wide range of educational initiatives in the community, ranging from the home-based learning to government schemes and community initiatives. ये जो है ये घर से शुरू होती है और सरकार तक जाती है, जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज जो है या गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। याद रखिए 3 एजेंसीज है, एक है फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल एजेंसी जो डायरेक्टली आपको एजुकेशन देती है, इनफॉर्मल एजेंसी जो इनडायरेक्टली देती है, नॉन फॉर्मल जो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में आ जाती है, डायरेक्टली भी नहीं देती है और इनडायरेक्टली भी नहीं रहती है। जैसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आप एजुकेशन तो ले रहे हो, पीसीपीज आपकी लगती है, 15 डेज क्लासेस होती हैं, वो क्या है? डायरेक्टली तो आप नहीं ले रहे हो, फॉर्मल उसका प्री प्लान करिकुलम तो है, लेकिन आप स्कूल रेगुलरली नहीं जा रहे हो, कॉलेज रेगुलरली
नहीं जा रहे हो। ये है हमारे पास 3 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि जब ज़्यादा लेंथी होता है तो मैं इतना समझ सकती हूँ कि आप बोर हो जाते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में हर छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये था हमारा नॉन फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी एंड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यहीं पे अपना लेसन खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के जो पार्ट्स हैं या जो दे रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।